हेलो स्टूडेंट्स, मैं ए.के. भारद्वाज मैट्रिक्स का नेक्स्ट लेक्चर के साथ प्रेजेंट हूँ। आज के टॉपिक में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ाया था, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे मैं आज आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। फिर पीरियोडिक मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, इनवॉलेटरी, ये सब मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इसके बारे में आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा। एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज पिछले क्लास में मैं बताया था, उसको एक बार आपको यहाँ पर याद दिला देता हूँ ताकि आप उसको प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकें। और फिर मैं एडजॉइंट कैसे निकलता है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले माइनर और कोफैक्टर निकालने की ज़रूरत होती है। माइनर कोफैक्टर आप लोग को पिछले क्लास में आप लोग को बताया जा चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोग उसे वॉच किए होंगे और उसे लर्न किए होंगे। फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। सपोज कोई मैट्रिक्स है, वह 1 है, -1 है, 2 है, 3 है, -2 है, 4 है, 0 है, 5 है, 6 है। सपोज करता हूँ एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हूँ, इसका एडजॉइंट आपको निकालना है। एडजॉइंट निकालना है इस मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का 3 ऑर्डर का है, इसका एडजॉइंट आपको निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान देना है। मेथड फर्स्ट आप लोग देखेंगे, मेथड फर्स्ट हम लोग कोफैक्टर माइनर के हेल्प से एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि बारी बारी से फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स का, सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स का, थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालने का प्रयास करते हैं। तो एलोंग हम लोग फर्स्ट रो वर्क करेंगे। चूँकि आपको बताया जा चुका है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला जाता है, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाता है, उसी को एडजॉइंट उस मैट्रिक्स का कहते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए सारे एलिमेंट का कोफैक्टर पहले निकालना होगा। माइनर ऑफ 1, m से माइनर, यह फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। इस 1 का फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो को डिलीट कर देंगे और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, और जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप लोग को दे चुका हूँ डिटर्मिनेंट का, 5 और 6। तो 6 -2 -12, माइनस का साइन देते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -32 आया। कोफैक्टर निकालते हैं इसी एलिमेंट का, I1 है और J1 है, और दोनों का सम 2 आ गया, इवन नंबर आ गया, I + J इवन आ जाता है, तो कोफैक्टर माइनर के इक्वल हो जाता है। तो माइनर -32 है, तो कोफैक्टर भी -32 हो जाएगा। माइनर ऑफ -1, m से माइनर, माइनर ऑफ -1, तो फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है। फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को भूल जाना है और सेकेंड कॉलम के सारे एलिमेंट को भूल जाना है, और जो बाकी दिखाई पड़ रहा है उसको डिटर्मिनेंट में राइट कर देना है। तो 3 है, 0 है, 4 है, 6 है, 3 है, 0 है, 4 है, 6 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 और -0 18। कोफैक्टर निकालने का प्रयास करना है, तो I के प्लेस पर 1 है और J के प्लेस पर 2 है। I + J को ऐड करेंगे तो 2 + 1 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर आने पर कोफैक्टर अपने माइनर का निगेटिव हो जाता है।
तो वह 18 था, तो को फैक्टर -18 आ गया। इसी तरह से माइनर हम लोग को फैक्टर निकालते जा रहे हैं। को फैक्टर जो आ रहा है उसको नोट करेंगे। माइनर ऑफ अप टू m से माइनर, फर्स्ट रो में है 2 और थर्ड कॉलम में 2 है। ये जो 2 है जिसका आप माइनर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, यह फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो देंगे और थर्ड कॉलम देंगे। अब फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को डिलीट कर देंगे और थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट और थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट को डिलीट कर देंगे और जो बचेगा उसको डिटर्मिनेंट में राइट करेंगे। कितना हो जाएगा? 15 - 0 ऑलवेज 15। को फैक्टर निकालेंगे तो i का रोल 1 कर रहा है और j का रोल 3 कर रहा है, और दोनों को ऐड करेंगे तो 4 इवन नंबर आ गया। इवन नंबर के केस में को फैक्टर अपने माइनर के इक्वल हो जाता है। तो माइनर 15 था तो को फैक्टर भी 15 ही हो जाएगा। तो इस तरह से आप एलोंग फर्स्ट रो वर्क कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप फर्स्ट रो के एलोंग जो हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं ताकि याद रखें सके, आप इस चीज़ को याद रखें। अब फर्स्ट रो के एलोंग जो को फैक्टर आया है -32 आया है, 18 आया है, अब 15 आया है। हम लोग यहाँ पर बाद में इसको फ्रेश से यहाँ पर नोट करेंगे, अभी उसको साइड में हम लोग लिख लेते हैं। तो -32 18 और 15 आया है, को फैक्टर तो इतना तो आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? एलोंग फर्स्ट रो किए थे, अब हम लोग एलोंग सेकेंड रो करेंगे। यही वर्क माइनर और को फैक्टर ही निकालने का वर्क करेंगे, लेकिन एलोंग सेकेंड रो अब करेंगे, क्योंकि फर्स्ट रो के एलोंग आप कर चुके हैं। अब यहाँ पर माइनर ऑफ एलोंग आप सेकेंड रो आ चुके हैं, तो माइनर ऑफ आप 3 का निकालेंगे। m से माइनर होता है 3 फर्स्ट रो, सॉरी 3 सेकेंड रो में है, अब फर्स्ट कॉलम में है। तो सेकेंड रो को भूल जाना है, अब फर्स्ट कॉलम को भूल जाना है। अब 3 जो है वह सेकेंड रो में है, अब फर्स्ट कॉलम में है। तो सेकेंड रो को भूल जाना है, अब फर्स्ट कॉलम को भूल जाना है। तो आपके पास कौन है? अब -1 है, 2 है, 5 है, 6 है। -1 है, 2 है, 5 है, 6 है। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, पहले लेफ्ट जाते हैं अब फिर राइट आते हैं, तो -16 आएगा। -6 और -10 -16। अब को फैक्टर निकालेंगे, इसका को फैक्टर निकालेंगे तो i + j और 2 + 1 3 ऑड नंबर है। ऑड नंबर आने पर को फैक्टर अपने माइनर का निगेटिव हो जाता है, तो वो -16 था तो ये 16 आ जाएगा। उसी तरह से माइनर ऑफ -2 का निकालेंगे। m से माइनर, -2 सेकेंड रो में है, सेकेंड कॉलम में है, 2 तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को भूल जाना है। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को भूल जाना है, सेकेंड रो को भूल जाना है, सेकेंड कॉलम को। तो क्या नज़र आ रहा है? 1 2 0 6, 1 2 0 6 का डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। पहले लेफ्ट जाते हैं फिर राइट आते हैं, मल्टीप्लाई करते हुए 6 आ गया। को फैक्टर निकालेंगे i और j, तो i भी 2 है, j भी 2 है। इवन आ गया, इवन आने पर को फैक्टर अपने माइनर के इक्वल आ जाएगा, तो को फैक्टर भी 6 आ गया। अब माइनर ऑफ 4 का माइनर निकालेंगे। m से माइनर सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट को डिलीट कर देना है। और सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट को डिलीट कर देना है। तो क्या बचेगा? 1 - 1 0 5, 1 - 1 0 5 बचेगा। तो यह 5 आ गया। इसका को फैक्टर निकालेंगे तो i + j, i
इवन 2 है और J3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 ऑड नंबर है। ऑड नंबर के केस में को फैक्टर अपने माइनर का निगेटिव हो जाता है, मतलब -5 हो जाएगा, -5 होगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर रफ में नोट कर लेंगे, सेकेंड रो के एलोंग जो को फैक्टर आया है 16 आया है, फिर 6 आया है और फिर आपका -5 आया है। तो आप सेकेंड रो के एलोंग भी वर्क कर चुके हैं, अब आप लास्ट रो के एलोंग वर्क करेंगे, एलोंग थर्ड रो। अब आप थर्ड रो के एलोंग वर्क करेंगे। चलिए अब थर्ड रो के एलोंग वर्क होगा, माइनर 0 का निकालेंगे, m से माइनर 0 थर्ड रो में है अब फर्स्ट कॉलम में है, तो थर्ड रो अब फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट को डिलीट कर देना है, मतलब उसको देखना नहीं, और थर्ड रो को नहीं नज़र देना है, अब फर्स्ट कॉलम को नज़र नहीं देना है, क्योंकि 0 जो है यह 0 या थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में। तो क्या दिखाई पड़ रहा है, -1 2 और -2 4, -1 2 और -2 4, और 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, पहले लेफ्ट जाते हैं फिर माइनस का साइन, अब फिर राइट जाते हैं -4 मल्टीप्लाई करते हुए, अब +4 कितना गया 0। तो को फैक्टर इवन है तो जितना माइनर उतना ही को फैक्टर। अब माइनर ऑफ 5 निकालेंगे, m से माइनर थर्ड रो है और सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो सेकेंड कॉलम पर नज़र नहीं देना है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम पर नज़र नहीं देना है। तो 1 3 2 4, 1 3 और 2 4, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6 -2। को फैक्टर i + j 3 + 2 5 ऑड आ गया, ऑड आने पर को फैक्टर अपने माइनर का निगेटिव हो जाएगा, माइनर -2 था तो ये 2 हो जाएगा। अब माइनर ऑफ 6 m से माइनर और थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को भूल जाना है, और थर्ड रो और थर्ड कॉलम को भूल जाना है। तो 1 -1 और 3 -2, 3 -2 माइनस का साइन देंगे और -3 हो जाएगा, यह 1 आ गया। को फैक्टर i + j इवन आ गया, i + j का रिजल्ट इवन है, इवन के केस में को फैक्टर माइनर के ही इक्वल हो जाता है, तो यह भी 1। तो थर्ड रो के एलोंग जब हम लोग वर्क किए तो आंसर 0 आया, 2 आया और 1 आया। अब को फैक्टर मैट्रिक्स हम लोग तैयार करेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए जब गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो तो हर एलिमेंट का तो एडजॉइंट निकालने के लिए किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट निकालना हो तो उस गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का को फैक्टर निकाल लेना चाहिए और उस को फैक्टर को उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस पर प्लेस कर देना है। उससे बने मैट्रिक्स को को फैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का को फैक्टर मैट्रिक्स जो बनने जा रहा है, को फैक्टर मैट्रिक्स, आप उसका नाम आप बी दे सकते हैं, कुछ भी नेमिंग कर लेंगे कैपिटल लेटर से। मैट्रिक्स का नेमिंग कैपिटल लेटर से किया जाता है, ABCD कैपिटल लेटर। तो फर्स्ट रो के अलोंग आया था -32, 18 और 15, और सेकेंड के अलोंग 6 -5, और थर्ड के अलोंग यह आया था। इसी का जब ट्रांसपोज ले लेते हैं, बी का ट्रांसपोज, तो वो एडजॉइंट कहलाएगा गिवन मैट्रिक्स का। तो -32 एडजॉइंट लिखने और ट्रांसपोज लिखने के लिए आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे
और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे। इसी को एडजॉइंट कहते हैं। और किस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का नेमिंग दिया हो, यहाँ पर नेमिंग ए दिया रहता तो आप यहाँ पर ए लिख लेते, और चूंकि यार नेमिंग नहीं दिया हुआ है तो आप एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स भी ऐसे भी लिख सकते हैं। चूंकि नेमिंग नहीं दिया था तो एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यही आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर आ गया। ये मेथड फर्स्ट था। मेथड सेकंड की तरफ देखेंगे। मेथड सेकंड देखना है, एडजॉइंट लिखने के लिए मेथड सेकंड पर ध्यान देना है। तो एडजॉइंट निकालने का आप लोग फर्स्ट मेथड देखे थे, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिए थे। कोफैक्टर से जो बने मैट्रिक्स था उसको कोफैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। उसका नेमिंग कोई भी कैपिटल लेटर ABC से कर लेंगे, मैंने यहाँ पर कैपिटल B से किया था। और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेंगे तो वही गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाता है। मेथड सेकंड देखेंगे। मेथड सेकंड में क्या करना है, एडजॉइंट लिखने के लिए सारे रो को लिख लेना है, सारे रो को लिख लेना है। 0, 5, 6 लिख लिए, और फिर पहले वाले दो रो को उसी ऑर्डर में लिख लेना है। पहला दो रो को उसी ऑर्डर में लिख लेना था। पहला दो रो तो 1, -1, 2 है, अब है 3, -2, 4 है। यहाँ पर पहला दो कॉलम को राइट कर लेना है, अब फर्स्ट दो कॉलम को राइट कर लेना है। अब फिर यहाँ पर अब फर्स्ट दो कॉलम को राइट कर लेना है। नीचे नहीं जाने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि 0 छूट गया, 5 छूट गया, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। एकदम ये तालमेल बनाए रखना है। अब फर्स्ट रो को, अब फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना है। फर्स्ट रो अब फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -12 अब -20 -32 आ गया। कितना गया देखिए, -32 आ गया। ये फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, अब फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे -32। इसको मल्टीप्लाई करना है, अब माइनस इतना कर लेना है तो -18 आ जाएगा, -18 आ जाएगा। ये आपका अब फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा ये। अब फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, अब माइनस इतना कर लेना है, ये 15 आ जाएगा। अब सेकेंड कॉलम में यह लिखाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, माइनस इतना तो 10 अब माइनस माइनस प्लस 16 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, माइनस इतना तो 6 - 0 6 ही होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको तो -5 ही होगा। इसको मल्टीप्लाई, अब ये थर्ड कॉलम में ये राइट होगा तो इसको मल्टीप्लाई या माइनस इसको मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई माइनस इसको मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई या माइनस इसको मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। सारे मैच कर चुके हैं, सारे मैच कर चुके हैं। सिर्फ आपको ये वाला चेक कर लेना है। तो इसका माइनर जब आप निकाले थे तो आया था 18 - 0, तो 18 - 0 माइनर 18 आया था। इसका मैच नहीं हुआ है। यह एलिमेंट जो है यह फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो इसका माइनर निकाले हैं तो 18 - 0 18 आया है। और चूँकि I + J ऑड आया था तो माइनर का नेगेटिव को फैक्टर होगा। अब माइनर इसका आया है 6 3 जा 18 - 0 18 हुआ। ध्यान दीजिएगा, इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो 18 - 0 18 होगा। और चूँकि 1 + 2 3 ऑड नंबर आ रहा है तो को फैक्टर अपने माइनर का निगेटिव होगा, इस कारण से -18 होगा, वो -18 हो जाएगा। तो पहले वाले जो आंसर था, अब पहले इसका आंसर हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। अब फर्स्ट कॉलम में अब इस चीज़ को राइट कर लेंगे। फर्स्ट कॉलम में इसको हटा रहा हूँ, अब फर्स्ट कॉलम में इस चीज़ को हम लोग राइट करेंगे। अब फर्स्ट कॉलम में मेथड सेकेंड से एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट। फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा -32 -18 और 15। सेकेंड कॉलम में आ जाएगा 6 और -5, और थर्ड कॉलम में आएगा 0 2 1। यह सेकेंड मेथड का आंसर है।
ये सेकेंड मेथड का आंसर है, जो क्विकर मेथड शॉर्टकट मेथड था, जो शॉर्टकट मेथड था। अब मेथड फर्स्ट जो आप लोग को बताए थे, मेथड फर्स्ट बताए थे, उसको एक बार आप लोग फिर देख लेंगे। अब मेथड फर्स्ट में बताए थे कि हर मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लेना है। अब बी को कोफैक्टर मैट्रिक्स मान लेते हैं, बी को कोफैक्टर मैट्रिक्स मान लेते हैं, बी को तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लेट कर लेना है। तो कोफैक्टर निकला हुआ है -32, -18, 15, 16 और 6 और -5, 0 to 1। इसी का ट्रांसपोज ले लेना है। तो एडजॉइंट जो होता है गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट, वह होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज लिखने के लिए रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में लिख लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लेंगे। दोनों से आंसर आपका मैच हो चुका है। देखिए -32, -18, 15, 16, 6, -5 और 0 to 1 दोनों मेथड से आंसर आ चुका है। तो इस तरह से इस तरह से एडजॉइंट निकलता है। माइनर कोफैक्टर के हेल्प से मेथड फर्स्ट हुआ और मेथड सेकंड शॉर्ट ट्रिक हुआ। अब हम लोग दो ऑर्डर का देखेंगे। दो ऑर्डर का मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकलता है ध्यान देंगे। कोई मैट्रिक्स ए है, उसका 2 है, -3 है, यहाँ 4 है, सपोज यहाँ 5 है। दो ऑर्डर का है तो इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा ध्यान देंगे। मेथड फर्स्ट सबसे पहले आप माइनर निकालेंगे, माइनर ऑफ 2। तो m से माइनर और 2 जो है वह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भूल जाना है। 5 इसका डिटर्मिनेंट 5। कोफैक्टर तो i + j इवन आ गया, इवन आने पर i + j इवन आ जाए तो कोफैक्टर माइनर के इक्वल हो जाता है 5 के इक्वल। माइनर ऑफ -3 m से माइनर और फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को भूल जाना है। 4 बचा, इसका डिटर्मिनेंट 4 होगा। कोफैक्टर तो i + j 3 ऑड नंबर है तो कोफैक्टर अपने माइनर के निगेटिव के इक्वल हो जाएगा। अब आप निकालेंगे माइनर ऑफ 4 निकालेंगे, m से माइनर सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम -3, इसका -3 आएगा। 2 + 1 3 ऑड नंबर है तो कोफैक्टर अपने माइनर का निगेटिव हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 4 का निकाले तो इसको भूल गए, उसको भूल गए, -3। अब लास्ट आप क्या करेंगे, माइनर निकालेंगे, माइनर ऑफ 5 m से माइनर। यह सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को भूल जाना है। तो अब आपके पास 2 बचा, 2 का डिटर्मिनेंट 2। कोफैक्टर i + j इवन है तो इवन के केस में जो माइनर होता है वही कोफैक्टर हो जाता है। तो इस तरह से सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल चुके हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हम लोग लेट कर लेते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स अब बी लेट कर लिए बी, तो बी इक्वल हो जाएगा और जिसका माइनर है 2 का कोफैक्टर आया है 5, -3 का कोफैक्टर आया है -4, अब 4 का कोफैक्टर आया है 3, अब 5 का कोफैक्टर आया है 2। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो लेते हैं उसी को एडजॉइंट कहते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे। यही आपका निकल गया, एडजॉइंट निकल गया। ये मेथड फर्स्ट हो गया। अब इसी को मेथड सेकेंड से देखेंगे, माइनर सेकेंड ऑर्डर का कैसे निकालते हैं, उसके लिए मेथड सेकेंड देखेंगे।
मेथड सेकंड के लिए क्या करना है, एडजॉइंट निकालने के लिए इस दोनों का प्लेस इंटरचेंज कर देना है। 2 को यहाँ ला देना है, 5 को यहाँ लिख देना है, तो 5 और 2 हो गया। इस दोनों का साइन चेंज कर देना है, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक ट्रिक के तौर पर आप यूज कर सकते हैं एडजॉइंट का। तो 2 ऑर्डर के एडजॉइंट ऐसे निकालते हैं। थर्ड ऑर्डर के लिए आपको ट्रिक बताए थे, थर्ड ऑर्डर के लिए जो ट्रिक बताया है तो याद रहे वो वैलिड है, और फिर सिर्फ थर्ड ऑर्डर के लिए ही वैलिड है। अब यह ट्रिक जो था वो वैलिड था ओनली फॉर थर्ड ऑर्डर। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि थर्ड ऑर्डर से ज़्यादा मिला तो क्या करेंगे, तो कोफैक्टर जो रूल है, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए माइनर कोफैक्टर निकाल के कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना, ये रूल किसी भी ऑर्डर के लिए वैलिड है। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो तो आपको जो ट्रिक बताया हूँ, तो ट्रिक थर्ड ऑर्डर के लिए ही वैलिड था, ये ट्रिक सेकेंड ऑर्डर के लिए है। लेकिन आप जो मेथड जो मैं आपको बताया कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के फिर उसका ट्रांसपोज ले लेना, जिसको एडजॉइंट कहते हैं, वह किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर के लिए वैलिड है, चाहे वो 2 ऑर्डर हो या थर्ड ऑर्डर हो या फोर्थ ऑर्डर हो या फिफ्थ ऑर्डर या सिक्स्थ ऑर्डर, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वो वैलिड है। एडजॉइंट कभी भी निकाला जाता है तो 2 या 2 से अधिक ऑर्डर के लिए निकाला जाता है, ये बात याद रखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा। और पिछले क्लास में आप लोग को कुछ रिजल्ट लिखाया था, किसी मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट या एडजॉइंट और उस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट और कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की इक्वल होता है। ये रिजल्ट आपको प्रीवियस क्लास में मैं आप लोग को बताया था, कोई मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट या एडजॉइंट उस मैट्रिक्स के प्रोडक्ट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। याद रहे, यहाँ पर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए n ऑर्डर का है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी n ऑर्डर का है। अब फिर बताया मैं, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप निकालते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो वह उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का n-1 के इक्वल आता है, n-1 के इक्वल आता है। यहाँ पर ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स n ऑर्डर का है, लेकिन उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। फिर मैं बताया किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का जब आप एडजॉइंट लेते हैं, तो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का n-2 इंटू ये मैट्रिक्स हो जाता है, जहाँ पर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स n ऑर्डर का है और नॉन सिंगुलर है, उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं। फिर आप लोग को जानकारी दी गई, किसी मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट तो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के n-1 के होल स्क्वायर के इक्वल होता है, जहाँ पर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स n ऑर्डर का है और यहाँ पर 2 एडजॉइंट है तो n-1 का पावर 2 दिए। इसी को मैं जनरल में बताया था कि अगर एडजॉइंट इस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए है, और मान लेते हैं कि आप इसमें m एडजॉइंट का यूज किए हैं m टाइम्स, तो ये बताया गया कि उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट n-1 का पावर m हो जाएगा। याद रहे m नेचुरल नंबर है, ये सारे रिजल्ट में प्रीवियस क्लास में आप लोग को बताया था। यहाँ पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। फिर मैं बताया, अब दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का एडजॉइंट लेते हैं, या आप ऐसे करते हैं एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए दोनों सेम होता है, इसे रिवर्सल रूल भी कहते हैं।
इस सब का एक्सप्लेनेशन आपको पिछले क्लास में दे चुके हैं। ये सारे का एक्सप्लेनेशन पिछले क्लास में दिए थे। फिर बताया किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालिए या आप एडजॉइंट लेकर ट्रांसपोज निकालिए, बात बराबर। फिर जानकारी दी है किसी मैट्रिक्स के पावर कोई नेचुरल नंबर लेकर एडजॉइंट निकालिए या आप एडजॉइंट लेकर कोई नेचुरल नंबर पावर दीजिए, बात बराबर है, ये बताया। इसके बाद जानकारी दी गई किसी मैट्रिक्स के कोई कांस्टेंट है रियल नंबर, तब एडजॉइंट निकालिए kn-1 एडजॉइंट ऑफ ए हो जाता है, जहाँ पर k कोई रियल नंबर नॉन जीरो रियल नंबर है और a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स n ऑर्डर का है। ये सारे चीज़ का एक्सप्लेनेशन पिछले क्लास में आप लोग को मैं दे चुका हूँ। अब एक काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट्स है जो पिछले क्लास में मैं आप लोग को बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको उसको बताया। और ए और कोई दो, ए और बी कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, मान लेते हैं दोनों का ऑर्डर n है। ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, मान लेते हैं उसका ऑर्डर n है। इस तरह से कि ए का एडजॉइंट जो है वह b है, तो ए बी और प्लस इसके बारे में मैंने आप लोग को रिजल्ट लिखाया, इसका रिजल्ट मैं आप लोग को लिखाया था। अब प्लस के पावर n होता है, ये रिजल्ट मैं लिखाया था। इसका एक्सप्लेनेशन भी पिछले क्लास में मैं दिया था कि चूंकि ये ज्वाइंट है तो यह a इंटू एडजॉइंट ऑफ a हो जाएगा, b चूंकि a का एडजॉइंट है, अब प्लस k है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। इस रिजल्ट को a और in लिख सकते हैं नोट्स नंबर फर्स्ट से जो आप लोग को बता चुके हैं। और यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट प्लस k कॉमन हो जाएगा और फिर यह in हो जाएगा। डिटर्मिनेंट अलग अलग, चूँकि ये स्केलर है तो यह प्लस के पावर n हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो n जहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो ये सारे नोट्स में लिखा चुका हूँ। अब अभी हम लोग कुछ बातें पर डिस्कस करेंगे, फिर इस पर प्रैक्टिस करेंगे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट ट्रायंगुलर होता है। ए इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन इसका एडजॉइंट भी ट्रायंगुलर होता है। तो इसका एडजॉइंट भी ट्रायंगुलर ही होता है। अगर ए सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट भी देन एडजॉइंट ऑफ ए इज सिमेट्रिक होता है, ये भी सिमेट्रिक होता है। अगर ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर ए डायगोनल मैट्रिक्स है, ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी डायगोनल होता है। एडजॉइंट ऑफ ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ए अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट वह 0 के इक्वल हो जाता है। नल मैट्रिक्स का एडजॉइंट नल मैट्रिक्स ही होता है, नल मैट्रिक्स का एडजॉइंट नल मैट्रिक्स ही होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। Adjoint of a matrix, adjoint of matrix is possible
is possible if matrix is a square of order n, जहाँ पर n कोई नेचुरल नंबर हो लेकिन वह 2 या 2 से बड़ा हो। तो ये सारे रिजल्ट है। फिर मैंने बताया a और एडजॉइंट ऑफ a इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a के इक्वल, यानी ये और ये दोनों कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ये स्केलर मैट्रिक्स भी होता है, इस दो मैट्रिक्स उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट स्केलर मैट्रिक्स भी होता है। तो ये सारे चीज़ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर अब जैसे सपोज इफ a इक्वल 1 है, 2 है, -1 है, 0 है, 3 है, 4 है, -2 है, 1 है, 3 है, देन फाइंड आपसे पूछा जाए एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ a कितना होगा ये पूछा जाए। आपसे पूछा जाए एडजॉइंट ऑफ a कितना होगा। आपसे पूछा जाए एडजॉइंट ऑफ 3a कितना होगा। एडजॉइंट ऑफ 3a कितना होगा ये आपसे पूछा जाए। अब फिर पूछा जाए पहले इसी पर डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम राइट हम लोग करेंगे। सबसे पहले ए का हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 0 -2 2 3 1 है, -1 4 और 3 है। थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप लोग को बताया था, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट तोड़ने के लिए जब डिटर्मिनेंट चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे वी कैन एक्सपेंड द गिवन डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो या एनी कॉलम, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। लेकिन चूंकि अभी आप लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस न करके यहाँ पर आपको टेम्पोररी मेथड बताया हूँ, लैप्लास मेथड। यहाँ पर प्लस लिख लेना है, माइनस लिख लेना है, प्लस लिख लेना है। कहाँ से आता है ये कोफैक्टर वाला रूल जो हम लोग यूज किए थे, i प्लस जे इवन आता है तब प्लस साइन देंगे, i प्लस जे ऑड आ जाता है तो माइनस साइन देंगे। अब फर्स्ट रो अब फर्स्ट कॉलम है तब 1 + 1 इवन आ गया, प्लस साइन दिए है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है 1 + 2 ऑड आ गया तो निगेटिव साइन दिए हैं। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 1 + 3 4 इवन आ गया तब प्लस साइन दिए। तो 1 को लिख लेंगे तो ये रो और ये कॉलम को छोड़ देंगे, 3 4 1 और 3 4 1 3 बचा। उसके बाद -2 को लिखेंगे तो जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे। 0 -2 4 3, 0 -2 अब 4 3 बचेगा। अब फिर प्लस माइनस -1 हो जाएगा, जिसमें यह प्रेजेंट है उसको छोड़ देंगे। 0 3 -2 1, 0 3 -2 1 हो गया। तो यह आ जाएगा 9 - 4 -2 और माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। अब फिर -1 और माइनस +6 हो जाएगा। यह 5 आ गया, -16 आ गया, -6 आ गया। तो 5 और -22 आपका -17 आ गया, -17 आ गया। चूँकि यह थर्ड ऑर्डर का है तो ऑर्डर जो है आपका n वह 3 दिया हुआ है। अब हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट यह बताए थे n-1 हो जाता है। तो -17 मतलब डिटर्मिनेंट, तो -17 का पावर n-1 2 हो जाएगा, 2 8 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का तो आंसर आ गया। सेकंड की बातें करेंगे। अब फर्स्ट का आंसर आ चुका है, सेकंड का बात करेंगे। यहाँ पर कहता है सेकंड एडजॉइंट ऑफ ए
यह बताए थे n-2 इंटू ए होता है, यह बताए थे n-2 इंटू ए। तो चूँकि यहाँ पर इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट का वैल्यू -17 आया है, -17 n-2 तो 1 हो जाएगा, और a मतलब उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है -17 से, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है 1 0 -2 2 3 1 और -1 4 3। अब मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप लोग को बता चुके हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए -17 से, सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड देखेंगे, थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर है एडजॉइंट, फिर एडजॉइंट, फिर एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए बताए थे n-1 का पावर जितना बार एडजॉइंट है, चूँकि 3 बार एडजॉइंट है तो 3 हो जाएगा, तो -17 के पावर n कितना है? थर्ड ऑर्डर है, तो 3 - 1 2 का पावर और 2 का पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। 4 नंबर देखेंगे, 4 नंबर कहता है, 4 नंबर एडजॉइंट ऑफ 3a। तो इसको लिखने के लिए बताया गया था, फार्मूला बताया गया था यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ ka के लिए बताया था k के पावर n-1 और एडजॉइंट ऑफ a, ये फार्मूला आप लोग को बताया गया था। जहाँ पर k कोई रियल नंबर है तो 3 के पावर n-1 मतलब 3 - 1 2 और फिर एडजॉइंट ऑफ a, तो यह आ जाएगा 9 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर निकाल लेना है और 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम राइट करता हूँ। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम राइट किया गया है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या कहता है? कहता है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, बी इज एडजॉइंट ऑफ ए। गिवन है एडजॉइंट ऑफ ए जो है वह बी है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। जहाँ पर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है। एक रिजल्ट प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था KIN का डिटर्मिनेंट, ये रिजल्ट मैंने आपको लिखाया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस के पावर n हो जाता है। ये मैं इससे पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाला जब वीडियो में आपको बताया था तो उस क्लास में मैंने आपको ये जानकारी दी गई थी। वहाँ पर जानकारी दिया गया था कि ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, जहाँ पर बी एडजॉइंट है मैट्रिक्स ए का, के कोई रियल है, IN आइडेंटिटी मैट्रिक्स n ऑर्डर का है, तो उसका डिटर्मिनेंट इस रिजल्ट के इक्वल हो जाता है, जहाँ पर n मैट्रिक्स ए और बी का ऑर्डर है। तो इसी फार्मूला पर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो कह सकते हैं कि AB + 2y जो है वह k के प्लेस पर 2 है, k के प्लेस पर 2 है, तो a के डिटर्मिनेंट +2 के पावर n, n के प्लेस पर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, तो 3 के इक्वल हो जाएगा। ये फार्मूला इससे पहले वाले क्लास में बताए थे कि इस रिजल्ट में a और b 2 स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है, और b मैट्रिक्स a का एडजॉइंट है, IN आइडेंटिटी मैट्रिक्स n ऑर्डर का है, मैट्रिक्स AB भी n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, k कोई रियल नंबर है, तो इसका डिटर्मिनेंट AB + KIN का डिटर्मिनेंट हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस के, टोटल का पावर n है, होल n। तो जहाँ थ्योरी में k था वहाँ इस प्रश्न में 2 है, और जहाँ थ्योरी में n था वहाँ इस प्रश्न में n के जगह ऑर्डर 3 है। तो प्लेस कर देंगे, इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट का निकाल लेना है, 2 ऐड करके उसका पावर 3 कर लेना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट आप लोग क्या करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट आप लोग निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे। और डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का सिंबल हटा देंगे, 3 2 0 होगा, -3 -3 -1 होगा, और 4 4 और 1 होगा। तो बताए थे प्लस माइनस प्लस, हालांकि जब डिटर्मिनेंट आपको पढ़ावेंगे तो उस समय बतावेंगे वी कैन एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग दैट रो या दैट कॉलम दैट कंटेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ 0। वी कैन एक्सपेंड, वी शुड एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट, वी शुड एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग दैट रो या दैट कॉलम दैट कंटेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ 0।
हमें उस रो या उस कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक जीरो है। हमें उस रो या उस कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक जीरो है। फिर रूल है, नेक्स्ट रूल है, वी कैन एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो या एनी कॉलम, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। लेकिन ये सब बातें दूर की बातें हैं, अभी मैं आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको उस तरफ ध्यान न देके सिर्फ अभी आपका ध्यान मैं इसी पर रखूँ। तो जो शॉर्टकट मेथड बताए थे अल्लाह प्लस, उसी से यूज तब तक कर लेना है। तो प्लस माइनस प्लस कर चुके हैं। आप प्लस माइनस का बताए थे कि आई प्लस जे इवन हो जाए तो प्लस, आई प्लस जे ऑड हो जाए तो माइनस है। +3 लेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, -3 4 और -1 1 होगा, फिर माइनस माइनस +3 हो जाएगा, फिर ये और ये गायब हो जाएगा, 2 0 2 0 और 4 1 हो जाएगा, अब फिर +4 हो जाएगा, तब +4 हो जाएगा तो ये गायब, तो 2 - 3 या 0 -1 हो जाएगा, -3 या +4 हो जाएगा, +3 तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, अब +4 -2 आ जाएगा, तो ये आपका 3 आ गया, +6 आ गया, -8 आ गया, फाइनली 1 आ गया। तो यहाँ पर जब 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 2 का पावर 3 27, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आ गया। अब देखिए अब ध्यान देना है, मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं यह समझना है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देखिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इसका डिफिनीशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स A is called idempotent matrix if A square equal A आ जाए। अब देखिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जब भी चेक करना हो तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स ही आइडेम्पोटेंट होता है। कभी भी चेक करना हो तो उस मैट्रिक्स को इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब अब मान लेते हैं मैट्रिक्स का नाम ए है, अब मैट्रिक्स का नेम ए है तो ए स्क्वायर निकाल लीजिए। ए स्क्वायर अगर ए के इक्वल आ गया तो उसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। अब पीरियोडिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? पीरियोडिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं कोई ए है, इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स विथ पीरियड के इफ ए के +1 जो हो वह ए के इक्वल आ जाए, जहाँ पर वेयर के इज लीस्ट पॉजिटिव नेचुरल। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं मैट्रिक्स का नेमिंग ए है, किसी मैट्रिक्स का नेमिंग ए कर लिए और वह स्क्वायर है, तो उस मैट्रिक्स को पीरियोडिक तब कहेंगे जब a का पावर k +1 a के इक्वल आ जाए। याद रहे जहाँ पर k कोई लिस्ट पॉजिटिव नेचुरल नंबर है उस केस में k को पीरियड कहेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसको राइट कर लेते। अब है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं मैट्रिक्स का नेम ए है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका नेम ए है, इज कॉल्ड नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर के इफ ए का पावर के जो हो वह नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, लेकिन
उससे थोड़ा भी पीछे रहे तो वह नल मैट्रिक्स के इक्वल ना आए, है ना। ये नल मैट्रिक्स है, याद रहे यह नल मैट्रिक्स है। इस केस में वेयर के इज लीस्ट पॉजिटिव नेचुरल, लीस्ट पॉजिटिव नेचुरल। लास्ट है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A is called involuntary matrix, involuntary matrix if A स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। कोई मैट्रिक्स का स्क्वायर, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो उसे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। उस मैट्रिक्स का इनवॉल्यूटरी, मैट्रिक्स ए को इनवॉल्यूटरी कहेंगे। एक बार फिर सुनेंगे। आपको मान लेते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स चेक करना है तो सबसे पहले आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मैट्रिक्स का स्क्वायर कर लीजिए, मतलब मैट्रिक्स का नेमिंग अगर ए है तो आप ए स्क्वायर कर लीजिए। ए स्क्वायर ए के इक्वल आ गया तो वो आइडेम्पोटेंट हो गया। ए स्क्वायर अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ गया तो इनवॉल्यूटरी आ गया। अब मैट्रिक्स को बार बार आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और वह खुद के इक्वल आ गया तो पीरियोडिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब मान लेते हैं 3 बार में खुद के इक्वल आ गया, ए के पावर 3 ए के इक्वल आ गया तो पीरियड 2 कहलाएगा। ए के पावर 5 ए के इक्वल आ गया तो पीरियड 4 कहलाएगा। ए के पावर 4 ए के इक्वल आ गया तो पीरियड 3 कहलाएगा। अब मैट्रिक्स को बार बार मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ए के पावर 2, ए के पावर 3, ए के पावर 4, ए के पावर 5 ऐसे निकालते जा रहे हैं। अब वह 0 आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया तो उस मैट्रिक्स को निलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है। ये तो पहले बता चुके हैं, ए के पावर m नेचुरल नंबर है तो इसका मीनिंग होता है कि ए को m टाइम्स मल्टीप्लाई करना डॉट डॉट टू m टाइम्स। ये सब चीज़ पहले ही बता चुके हैं। तो ए स्क्वायर का मीनिंग होगा कि मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करना। ए क्यूब का मीनिंग हो गया, आप ऐसे भी कह सकते हैं या कोई बच्चे ऐसे भी कह सकते हैं ए स्क्वायर को ए से। जो छोटे क्लास में रेडिकल का जो फार्मूला होता था, आप लोग छोटे क्लास में पावर वाला बेस वाला फार्मूला पढ़े होंगे, अब वो मैट्रिक्स के साथ भी अप्लाई होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनवॉल्यूटरी, पीरियोडिक, ये सब कैसे टेस्ट करते हैं इस पर प्रैक्टिस कराते हुए नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है आपका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। अगले क्लास में इस पर प्रैक्टिस कराते हुए इनवॉल्यूटरी, निलपोटेंट, पीरियोडिक, आइडेम्पोटेंट, ये प्रैक्टिस कराते हुए इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा। फिर आप उसके बाद कुछ बुक का प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।